कायनात अपने अंदर खरबों गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में खरबों सितारे और सैयारे समोए कुदरत के निज़ाम पर जाने कब से रवा दवा है। इसके दामन में चमकते सैयारों और सितारों के बीचों बीच एक हमारा घर ज़मीन भी है। कुदरत के निज़ाम पर एक तायराना नज़र डालें तो अक्ल दंग रह जाती है कि एक चींटी से लेकर बड़े बड़े सैयारे कैसे अपने अपने मदार में एक तरतीब से चल रहे हैं। जमीन पर नजर दौड़ाएं तो इस दुनिया में मजीद कितनी ही दुनियाएं आबाद हैं। पहाड़ों पर जाएं तो वहां एक अलग ही जहां दिखाई देगा। रेगिस्तानों की जमीन अपनी ही कहानियां सुनाती है। खुश्की पर बसने वाले इंसानों के अपने तौर तरीके हैं और पानियों के सफर पर निकलें तो एक अलग ही शोर सुनने को मिलता है। पानी में बसने वाले जानदार ख्वाह इंसान हो या जानवर, अपनी ही तर्ज पर जिंदगी के नशेब व फराज को पानी के उतार चढ़ाव के मुताबिक ढालने में मसरूफ हैं। पानी पर आबाद गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की कहानी भी सुनते चलिए कि इसके सीने पर दुनिया के कितने रंग आबाद हैं। यहाँ नाकारा जहाज लाकर तोड़े जाते हैं। गडानी में 132 यार्ड्स हैं जहां एक ही वक्त में 200 से 300 तक जहाज तोड़ने की गुंजाइश है। (1968) में यहां पहला जहाज तोड़ने के लिए लाया गया था और फिर रफ्ता रफ्ता ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड बन गया। इस वक्त ये दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। ये बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सनत है। इस सनत से मजमूई तौर पर 20 से 30 हजार लोगों का रोजगार वाबस्ता है। यूं ये यार्ड कई जिंदगियों का जामिन और इनके जरिए माश का सबब है। शिप ब्रेकिंग का प्रोसेस तब शुरू होता है जब किसी शिप की मुद्दत पूरी हो जाए और इसे फुजेरा नामी जगह जो कि यूएई में है भेजा जाता है, जहां दुनिया से आए मुख्तलिफ ताजिर इसकी बोली लगाते हैं। ताजिर शिप को खरीदने के बाद शिप ब्रेकिंग यार्ड तक ले जाते हैं। पाकिस्तान में शिप को साहिल तक लाने के लिए ताजिर को पाकिस्तान कस्टम्स से बीचिंग परमिशन हासिल करनी होती है, जिसके लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस की अदायगी भी शामिल है। बीचिंग के बाद ब्रेकिंग परमिशन यानी तोड़ने की इजाज़त के लिए भी ओनर को बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। शिप माहौल के लिए ख़तरा ना हो, इसकी इंस्पेक्शन प्लांट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वाले करते हैं और फिर एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इसके अलावा शिप में मौजूद तमाम वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस हुकूमत की मिल्कियत होते हैं। इन डिवाइसेस को अपने कब्जे में लेने के लिए पीटीए यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वाले आते हैं और डिवाइसेस को अपने कब्जे में करने के बाद इनको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इसके अलावा इसी तरह के मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद कंपनी या ताजिर को ब्रेकिंग परमिशन यानी जहाज को तोड़ने की इजाज़त मिलती है और फिर ब्रेकिंग का काम शुरू हो जाता है। इक्कीसवीं सदी की सनती तरक्की में मेटल्स यानी धातुओं का बड़ा हाथ है, जिसका इस्तेमाल दुनिया में हर जगह सनतों और तामीरात में होता है। बैनुल अक़वामी मांग बढ़ने की वजह से धातुओं की कीमत में काफी इजाफा देखा जा रहा है। हिंदुस्तान और चीन में बड़े पैमाने पर
सनती तरक्की ने लोहे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया है। जब कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गईं तो लोहे के नैमुल बदल की खोज में भी इजाफा हुआ और इसी खोज में दुनिया में एक नई इंडस्ट्री ने जन्म लिया जिसे शिप ब्रेकिंग यार्ड कहा जाता है। गडानी शिप ब्रेकिंग दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री थी। इसका जवाल तब शुरू हुआ जब 90 की दिहाई में 45% ड्यूटी लगा दी गई और फिर इंडिया और बांग्लादेश भी इस इंडस्ट्री में कूद पड़े। पाकिस्तान में हुकूमत की अदम दिलचस्पी, बढ़ते हुए ड्यूटी और टैक्सेस और इसे इंडस्ट्री का दर्जा ना देने की वजह से एक वक्त ऐसा भी आया कि शिप्स की आमद तकरीबन बंद हो गई। लेकिन फिर कुछ साल पहले ड्यूटी टैक्सेस कम किए गए और शिप इंडस्ट्री फिर बहाल हो गई। इस वक्त गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। यहाँ सालाना 1,60,000 टन स्क्रैप निकाला जाता है। यूं इन नाकारा जहाज़ों को भी लोगों के लिए कारामद बनाकर इनका चूल्हा जलाया जाता है। शिप ब्रेकिंग यार्ड के करीब गडानी का एक खूबसूरत पुरसुकून साहिल है। जिंदगी के शोर शराबे से तंग आकर कभी आप इस साहिल की आगोश में आ बैठे तो ये आपको अपने पहलू में बिठाकर आपके सर पर बादलों की नरम चादर ओढ़ देगा और कुछ पुरसुकून लम्हे आपके नाम कर देगा। आपकी बेचैनी को पानी की लहरों के साथ बहा ले जाएगा और आप इसकी आगोश में सुकून महसूस करेंगे। इसकी दिल को लुभाती बल खाती लहरें चंद लम्हों के लिए आपको तख़य्युल की उस दुनिया में ले जाएंगी जहां सुकून आपके अंदर तक सरायत कर जाएगा। एक बहरी जहाज को बनाने में कई साल लगते हैं जबकि इसको तोड़ने में सिर्फ 1 माह लगता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मजदूर कितनी मेहनत करते हैं। ये मुश्किल तरीन मुलाजमतों में से एक है। मजदूर हिफाजती तदाबीर के बगैर 40,000 टन तक के बहरी जहाज को फाड़ देते हैं। वो ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां बिजली, पीने का साफ पानी और दूसरी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात मैसर नहीं। दिन भर की अनथक मेहनत के बाद वो कोहर की चादर ओढ़े खुले आसमान तले सो जाते हैं ताकि इनके बीवी बच्चे घर में सुकून से सो सकें। वो बच्चे जिनसे वो महीनों भर नहीं मिल पाते।
ना तो वो अपने बच्चों का बचपन देख पाते हैं और ना ही लड़कपन। बस पानी की लहरों से उलझने और दिन रात मेहनत करने में सारी जिंदगी गुजारकर चेहरे पर एक दास्तान, हाथों पर झुर्रियां और दंसी हुई आंखों में कई अधूरे ख्वाब लेकर बुढ़ापा ओढ़े घर को लौट जाते हैं।